प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? लाका आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 7 तक यानी चैप्टर 7 तक हमने क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर को अपलोड कर दिया है और अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 8 पे। एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये न्यू एनसीईआरटी को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसी के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज से 8.1 को सॉल्व करेंगे आज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A और साइन C cos। तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल बना लें कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल हो गया और ये आपका A पॉइंट और B पे क्या कहा उसने, राइट एंगल है, पॉइंट B और ये हो गया C। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का सिंबल कुछ ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। अच्छा, AB यहाँ पे कितना दिया है लिख लीजिए। AB इक्वल्स टू दिया है 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया है यहाँ पे, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब AC निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस पे PGT लगाना पड़ेगा। ABC लिख दो 24 सेंटीमीटर, BC लिख दो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस PYTAGORAS पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें निकालना है AC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये BC बेस है और AB क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। चलिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, बाकी दो जो हमारी साइड्स हैं ट्रायंगल की उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, इस तरह से ये PGT आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, चलिए PGT लगा दिया तो यहाँ से AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना दिया है 24 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है 7 का होल स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 576। आप करके देख लेंगे इसको, 576 प्लस और 7 का स्क्वायर हो गया 49। इन दोनों को ऐड करो, कितना 9 और 4 6 9 कितना हो गया 15 और 4 7 11 और 1 12 और 5 और 1 6 625। तो AC का स्क्वायर कितना आ गया 625। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AC इक्वल्स टू √625 और ये AC आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर। तो AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई। अब मुझे निकालना है साइन A और cos A। तो साइन A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपने लगाया है बस सीधा सा। ठीक है, ये P/H साइन हो जाएगा और B/H कोस हो जाएगा और P/B क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। अब tan का उल्टा कोट होता है तो B/P क्या हो जाएगा, कोट, और H/B क्या हो जाएगा, सेक, और H/P क्या हो जाएगा हमारा कोसक। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। तो साइन A इक्वल्स टू, A तो मेरा एंगल ये है A, तो साइन A क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा BC और बेस क्या होगा AB। ठीक है, अगर A एंगल ये है मेरा, ठीक है, C ये होता तो ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता। तो एंगल A में लेंगे हम साइन A। साइन A क्या है, परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस। साइन A क्या होगा, परपेंडिकुलर और बाई
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, यहाँ पे 7 परपेंडिकुलर हो गया आपका, 7 क्या है परपेंडिकुलर जिसको हम BC बोलेंगे, और हाइपोटेनियस क्या है AC, और वो हो गया आपका 25। तो साइन A इक्वल्स टू हो गया 7/25। अब निकालेंगे यहाँ से कोस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि A की बात कर रहे हैं, तो बेस मेरा कितना है 24, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 25। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से यहाँ सोल्व कर देता हूं मैं। वो कह रहा है साइन C, अब एंगल कौन सा हो गया, एंगल हो गया मेरा ये C वाला। अब इसके अकॉर्डिंग ये इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, बाकी ये मेरा बेस होगा BC। तो साइन C इक्वल्स टू क्या है आपका परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया 24, यानी AB बोले तो 24, और हाइपोटेनियस क्या है 25, सॉरी क्या नाम, हाँ 25। तो साइन C इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 24/25। ऐसे ही यहाँ पे हम निकालेंगे कोस C इसके लिए क्या होगा, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए बेस ये होगा BC, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा 25। तो 7/25, इसका भी आंसर हो गया 7/25। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये जो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद वाला, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ये साइन P/H क्या परपेंडिकुलर, P को मैं परपेंडिकुलर लिखूंगा और H को मैं हाइपोटेनियस, B को मैं बेस लिखूंगा और H को मैं हाइपोटेनियस, और P को मैं परपेंडिकुलर और B को मैं बेस लिखूंगा, ठीक है। साइन इक्वल्स टू P/H और कोस B/H, और tan क्या होगा P/B, ठीक है। फिर कोसेक क्या हो जाएगा H/P, और सेक क्या हो जाएगा H/B, और कोट क्या हो जाएगा B/P, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। इन द फिगर इन दिस फाइंड द tan P माइनस कोट R। चलिए ये क्या है मेरा P, और ये क्या है मेरा Q, और ये क्या है मेरा R, ठीक है। P Q R मैंने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे P Q कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। देखिए Q पे क्या है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है ये Q पे, ठीक है। Q पे क्या है राइट एंगल, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। तो ये इसके सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनियस होगा, और बेस मुझे निकालना है, तो PGT लगा दो यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। PGT में शॉर्ट में लिखूंगा, आप कंप्लीट लिखेंगे इसको, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। मुझे निकालना है बेस QR स्क्वायर, तो QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर माइनस, इसको इधर रहने देंगे, इसको इधर ले आएंगे, PQ का होल स्क्वायर। तो QR स्क्वायर, PR स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर, माइनस PQ क्या है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, करके देख लेंगे। 12 का स्क्वायर 144। तो QR स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, ये 5 बचेगा, और 6 में से 4 गया, कितना बचा 2। तो QR स्क्वायर कितना आ गया 25। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा QR, दोनों साइड का अंडर रूट कर देंगे, तो इसके स्क्वायर से अंडर रूट चला गया, और ये 25 का अंडर रूट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो QR कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो मेरा P हो गया एंगल, और ये मेरा एंगल R हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। तो tan P क्या है, tan P
पहले tan P निकाल लेंगे, तो tan P इक्वल्स tan P क्या हो जाएगा, ये P है मेरा, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। तो tan P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है QR ओवर बेस क्या है मेरा PQ। तो QR कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और बेस PQ क्या है मेरे पास 12, ये आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं निकाल लूंगा यहाँ से कोट R। देखिए R मेरे पास ये एंगल है, और कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से पंडित बद्री प्रसाद ये tan है P अपॉन B, और कोट हो जाएगा इसका उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इसका ये है, बेस क्या है 5, यानी QR ओवर, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा PQ। PQ परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा 5 ओवर 12। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan P माइनस कोट R। तो tan P माइनस कोट R इक्वल्स टू 5/12, वैल्यू रख दीजिए इनकी, माइनस 5/12, और ये क्या आ जाएगा 0। तो tan P माइनस कोट R इक्वल्स टू आ गया 0। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन एकदम, मतलब ये स्टार्टिंग है, तो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो आराम से आप इनको कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में मास्टरी हो जाएगी एक बार। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन आते भी हैं, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, चूँकि आगे ट्रिग्नोमेट्री जो है काफ़ी हद तक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आते हैं भाई, आते भी हैं, और आगे भी आपके काम आने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ साइन A इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos A और tan A। धीरे धीरे से करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट है हमारा। तो हम ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे। सपोज ये ट्रायंगल क्या है A, और इसको B पॉइंट, और ये C। तो ट्रायंगल हमने कंसीडर किया ABC। ट्रायंगल ABC में B जो है क्या है मेरा राइट एंगल, B की वैल्यू, एंगल B कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको 90 डिग्री बोलूँ, ठीक है, और मुझे एंगल A लेना है, एंगल A, तो एंगल A को मैं अगर लूंगा तो BC क्या हो जाएगा, BC मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो BC क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को मैं ऐसे भी लिख दूंगा। ठीक है, और दूसरा मैं इसको क्या लिख दूंगा, परपेंडिकुलर को P भी लिख सकता हूँ। ठीक है, P लिख दूंगा मैं, हाइपोटेनस को H लिख दूंगा, और AC क्या है, AC मेरा है हाइपोटेनियस। ठीक है, आप कंप्लीट लिखेंगे इसको एग्जाम में तब भी करेंगे। तो साइन A इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये एंगल A है। साइन A क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद लगा दो बस, P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, साइन A की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे 3/4, इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है BC, BC कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 हो गया है ना, और हाइपोटेनियस कितना है 4। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर AB। तो इसमें आप PGT लगा सकते हैं। तो PGT से क्या होगा भाई, इस तरह से निकाल लेते हैं।
ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। मुझे निकालनी है ए बी का होल स्क्वायर, तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या आ जाएगी यहाँ से 16 माइनस 9, कितना आ गया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या आ गया √7। 16 माइनस 9 क्या हो गया √7। तो मुझे अब क्या निकालना है, कोस ए वाला एंगल यही है, तो कोस ए इक्वल्स टू, यहीं पे लगा दो, कोस का क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे, एंगल ये है ए बी बेस है, तो ए बी ओवर ए सी। तो कोस ए क्या हो जाएगा यहाँ से, कोस ए बी क्या हुआ मेरे पास, ए बी है मेरे पास कितनी निकली थी √7, ये √7 लिख भी दो इसको, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ से 4, ये आ गया कोस ए। ठीक है, अब tan ए क्या होगा, tan ए इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए मेरा ये है, परपेंडिकुलर हो गया बी सी अपॉन बेस क्या हो गया ए बी। तो tan ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी अपॉन ए बी, और बी सी कितना है मेरे पास 3 और ए बी कितना है √7। तो यहां से tan ए क्या निकल के आया 3/√7, 3/√7 √7, ये आ गया मेरा tan ए। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। ठीक है, आई होप बातें आपको समझ में आ रही होंगी और दिख भी रहा होगा बढ़िया से लिखा हुआ, पेन भी बढ़िया यूज किया गया है। ठीक है, गिवन। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। देखो भैया, वीडियो अगर लाइक हो रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड द साइन A और sec A। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लें। ट्रायंगल हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C। तो ये एंगल हमें निकालने हैं और ये गिवन भी कुछ इसी फॉर्म में है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। 15 cot A इक्वल्स टू दिया है 8 और कोट ए होगा आपका 8/15। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया और ट्रायंगल ए बी सी में बी क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ए एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा ए बी, तो ए बी क्या हो गया बेस, बेस को मैं बी लिख सकता हूं। और BC क्या है, BC मेरा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और AC क्या हो गया हाइपोटेनियस। AC क्या है यहाँ पे हाइपोटेनियस। अच्छा, कोट A क्या होता है, कोट का मतलब यानी tan का उल्टा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस ये बना लेंगे, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कोट A, तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया मेरा ये 8 यूनिट्स और परपेंडिकुलर हो गया मेरा कितना 15 यूनिट। तो मुझे पीजेटी से क्या निकालना है, पीजेटी लगाऊंगा और क्या निकालना है मुझे, हाइपोटेनियस निकालना है। लगा दो पीजीटी। तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर
प्लस बी सी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस बी सी 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा, ये ए सी का होल स्क्वायर के बराबर 64 प्लस 15 का क्या हो जाएगा 225। निकाल के देख लीजिए, देखो मैं तो निकाल रखे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 225। तो यहाँ से ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो गया 9, 2 और 6 8 और ये कितना हो गया 289। तो ए सी इक्वल्स टू कितना हो गया अंडर रूट 289। अंडर रूट 289 क्या होता है 17। निकाल के देख लेंगे तो 17 यूनिट्स आ गया मेरे पास। ए सी कितना होगा 17 यूनिट। अब मैं क्या निकाल लूँ साइन ए और सेक ए निकालना है। तो साइन ए मेरा ये एंगल है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, ये कितना आ गया 17। तो परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनियस कितना है 17। तो साइन ए क्या हो गया मेरे पास 15/17, ये आंसर हो गया। अब निकालो सेक ए। अच्छा कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होगा हाइपोटेनियस है मेरा ए सी, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है मेरा ए सी और बेस क्या है मेरा ए बी। तो यहां से ए सी कितना है 17 और ए बी कितना है 8। तो यहां से सेक ए क्या आ गया सेक ए इक्वल्स टू 17/8। ये आपका दूसरा आंसर है, ठीक है 17/8। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए किधर गया ये, अब तो दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ लपड़ा हो गया होगा उसमें पर, अब तो दिख रहा है। चलिए दिख रहा है बढ़िया से। चलो तो दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको निकालना है ये। और क्वेश्चन हो गया हमारा फोर्थ भी कंप्लीट, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिख रहा है सही से, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकाल दी है। तो इस तरह से देखते हैं आप, आइए क्या मैं ऐसे ले लूं, ऐसे ले लेता हूं अब की बार, ए इसको ले लूं और बी इसको ले लूं, ये 90 डिग्री हो गया। और सी में इसको ले लेता हूं, है ना, सी इसको ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थीटा दे देता है, थीटा दे देता हूं, है ना। तो ये थीटा है सपोज मेरा, है ना, इसको थीटा मान लेता हूं और बी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया मुझे सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा वही लगा दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है कोस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस होगा और हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा मेरा सेक होगा। ये 13/12। हाइपोटेनियस कितना हुआ ए सी 13 हुआ और बेस क्या हुआ मेरे पास, बेस ये है चूंकि सेक थीटा मैंने ये माना है, तो बेस है मेरे पास कितना 12, ठीक है। अब पीजीटी लगाऊंगा, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है ए बी का, मुझे निकालना है बी सी का होल स्क्वायर। तो बी सी का होल स्क्वायर एक साइड रखूंगा, इसको इधर रखूंगा, इसको इधर ले आऊंगा। तो ए सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपके लिए बनाया जा रहा है, एकदम बिंदास चीजें हैं, ठीक है। अरे यार पढ़ते रहा करो और वीडियो को लाइक भी करते रहा करो, लाइक कर देना यार, कर दे, क्या जा रहा है यार सब्सक्राइब करने में तेरा है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, देखो हम भी तो बैठ के बना रहे हैं यार वीडियो, तुम्हारे लिए ही बना रहे हैं, हमें कौन सा शौक पड़ा है इसका, क्यों। तो ए सी कितना है 13 का स्क्वायर, ए बी कितना है 12 का स्क्वायर
13 का स्क्वायर क्या होता है 169, मुझे तो याद पड़े हैं बहुत सारे। तो कितना आ गया बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, यहाँ से बचा 5 और ये बचा 2। तो बी सी का होल स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों 25। तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल्स टू इसका 25 का रूट, तो ये आ गया 5 यूनिट्स। कितना आ गया 5 यूनिट। तो बी सी कितना आ गया 5 यूनिट्स। बात समझ में आ रही है, बी सी कितना आ गया बच्चों 5 यूनिट्स के बराबर। तो अब निकालना है मुझे कैलकुलेट, सबसे पहले साइन थीटा निकाल, कोस थीटा निकाल लेता हूँ। चलो सबसे पहले कोस थीटा इजी है। तो कोस थीटा क्या होगा, सेक थीटा का उल्टा, तो 1 अपॉन सेक थीटा होता है। एक तो ये बात है। तो सेक थीटा क्या होगा, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 13/12। इससे भी वही वैल्यू आएगी, ये आएगा 12/13। आगे पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। तो कोस थीटा यहाँ से वैसे भी निकाल सकता हूँ, सेकंड पार्ट में है ना। तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 5, बेस क्या है, बेस तो 12 है। तो बेस 12 और हाइपोटेनस कितना है मेरा 13। देखो ये भी यही आया सेम, तो सेम वैल्यू आई। अब प्यारे बच्चों क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। तो ये हो गया साइन थीटा 5/13। अब निकालो भाई कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है मेरे पास, बेस तो 12 है और परपेंडिकुलर क्या है 5। तो ये हो गया कोट थीटा 12/5। अब टेन थीटा निकालो। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू बेस, या कोट का उल्टा क्या होता है टेन होता है। ठीक है, चलिए कोट का उल्टा क्या होता है टेन, तो 1 अपॉन कोट कर देंगे, तो ये 5/12 ही आएगा। तो टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है मेरा 12। ये आ गया टेन थीटा। अब निकालो कोस थीटा, मैंने निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं कोसक थीटा। कोसक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा भी होता है, लेकिन कोसक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी ओवर परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास बी सी। तो कोसक थीटा ए सी 13 ओवर परपेंडिकुलर बी सी कितना है 5। तो ये आ गया 13/5। तो इस तरह से हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को निकाल लिया बच्चों। ठीक है, सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमने निकाल ली है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आ रहा है तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। मतलब क्या कह रहा है, हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी। ठीक है, ऐसे बना लो इसको। अच्छा ये एक्यूट एंगल है ना, तो इसको B मान लो और इसको C मान लो, और C क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये राइट एंगल हो गया ये, है ना। तो हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये प्रूव करना है हमें। और कंडीशन क्या दी, cos A इक्वल्स टू cos B हमें कंडीशन दी हुई है। ठीक है, और एंगल C कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा cos A निकालो। अगर मैं इसको A लूं तो cos A इक्वल्स टू, वही लगा दो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो cos A इक्वल्स टू क्या होगा, cos क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है मेरे पास, चूंकि ये ले रहा हूं इसको नीचे रखो, तो बेस क्या है AC, हाइपोटेनस क्या है AB। ठीक है, अच्छा फिर निकालो cos B। cos B कितना है, ये एंगल लो अब आप B। तो cos B क्या होगा, बेस, बेस मेरे अब ये हो जाएगा बेस, तो BC। ठीक है,
और हाइपोटेनियस क्या है मेरा ए बी। ठीक है, बात समझ में आई क्या? बी सी ओवर ए बी होगा। और कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पे? कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सी, भाई इनकी वैल्यू रख दो, इनकी दोनों की। तो ए सी ओवर ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1 और सेकंड से इसको 1 मानो और इसको सेकंड मान लो। और कोस बी क्या है? बी सी ओवर ए बी, यहां से। ठीक है, यहां से तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में है, और ए सी इक्वल्स टू क्या होगा? बी सी के बराबर होगा। ए सी इक्वल्स टू बी सी के बराबर होगा। जब ए सी और बी सी दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो जब ये आइसोसेल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल दोनों बराबर होंगे। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो हम ये भी बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी में क्या है? ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया? आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल है ना, ये लिख देंगे। और फिर यहाँ पे क्या होगा? आइसोसेल ट्रायंगल ये है, इसका मतलब इनसे जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो क्या होंगे? बराबर होने चाहिए। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, है ना। ये 45 तो ये भी 45 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अगर वो 45 प्रूव करने के लिए भी देता तब भी हमारे ये 45 हो जाते हैं दोनों एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो 45 प्लस 45 कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम इनको दोनों को 90 डिग्री भी, हम इन दोनों को 45 डिग्री भी प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये भी आपने कर दिया है भाई। आपने किया है भाई, ये तो है ना। हम तो आपके साथ लगे हुए हैं बच्चों हम तो आपके साथ लगे हुए हैं। आप धीरे धीरे करते जाइएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, बस करते जाइए आप धीरे धीरे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ भाई? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है प्यारे बच्चों? इफ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। कोट थीटा इक्वल्स टू क्या है? 7/8। तो हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मानो एंगल ए, हम ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। ये 90 डिग्री ले लो। तो देखो 90 डिग्री का यहाँ काफी महत्व है। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। इसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा भाई। इसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनियस है। तो एंगल बी 90 डिग्री है। अच्छा, कोट ए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे। कोट थीटा, तो ये एंगल थीटा ले लिया हमने। कोट थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 7/8। तो पंडित बरवी प्रसाद सबसे पहले ले लो, और ये हर हर बोले इसके नीचे रख लो बस इसको। तो कोट क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो मेरा कितना है? 7, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस तो है मेरा 7 और परपेंडिकुलर कितना है मेरा? BC। तो ये हो गया 8। तो AC कितना होगा? उसको PGT लगा के आप निकाल सकते हैं। चलिए क्या हो गया? AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर निकालो। AB का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो AC का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? AC इक्वल्स टू, थोड़ा शॉर्ट में कर दूं मैं, है ना। तो 49 और ये कितना हो गया? अंडर रूट रख दूं मैं इसको है। तो कितना हो गया? 9 और 4 13। ठीक है, 9 और 4 कितना हो गया? 13। 9 और 4 13 और ये कितना हुआ? 6 और 4 10 और 1 11, 113 आ गया। तो AC की वैल्यू क्या होगी? 113 अंडर रूट 113। ठीक है, चलिए अब मुझे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और 1, यानी साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, बस ये इतनी बात है। तो साइन थीटा निकालो बच्चों। यहाँ से क्या होगा? साइन थीटा इक्वल्स टू,
थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ऐसे लिख दूं तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर ये है 8 और हाइपोटेनियस क्या है मेरा AC, और AC कितना आया √113। ठीक है, ऐसे ही मैं निकाल लूंगा कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है √113। ठीक है, ये दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड है। ठीक है, इनसे ही हम सॉल्व करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन को, इनसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या बनेगा अब। तो ले लो अब फर्स्ट, क्या है 1 प्लस साइन थीटा, जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें, और 1 माइनस साइन थीटा, और ये नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अच्छा इसको और दूसरे तरीके से हम दबंग तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर भाई ये a प्लस बी और ये a माइनस बी और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू 1 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√13 113, इसका स्क्वायर और डिवाइड में 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा की वैल्यू है 7 तो 7/√113 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो, कितना आया भाई, थोड़ा सा ऐसे लिख लो है ना, ऐसे कर लो। तो इसको सोल्व करो, कितना है 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर 64 और ये आ जाएगा 113 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया और ये माइनस 7 का स्क्वायर 49/113। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सोल्व कर लो, इधर चाहो तो इसको लिख लो, कंप्लीट लिख भी सकते हैं उसको। ठीक है, चलो चलिए सोल्व करते हैं इसको। मेरे पास क्या आया था, ऊपर का पोर्शन कितना आ जाएगा 1 माइनस 64/113 यही आया था और यहाँ 1 माइनस 49/113। इसको सोल्व करो, ऊपर वाले का एलसीएम कितना लो 113 तो कितना आ जाएगा 113 माइनस 64 और इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा 113 और ये कितना आ जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, तो यहाँ सोल्व कर लो इसको, 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 ये आ गया 49 ओवर कितना 113 डिवाइड बाई 113 माइनस 49 कितना आ गया 64 ये आ गया 64 ओवर 113 तो 113 से 113 गया तो कितना आ गया 49/64 यहाँ आ गया 49/64। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आई है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा और ये 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 49/64। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहा उन्होंने, सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि भाई कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो कोट थीटा क्या था हमारे पास, कोट थीटा इक्वल्स टू था हमारे पास 7/8 तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर तो ये भी कितना आया 49/64 49/64। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी किया।
और आपको कायदे से आया भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप जो है ध्यान से देखिए, केवल ध्यान देने की बात है। देखो इस वीडियो पे अगर आप आ गए हो और अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसकी मैं गारंटी देता हूं कि आपकी समझ में जरूर आएगा क्वेश्चन, आपकी समझ में चीजें जरूर आएंगी। आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपकी समझ में बातें ना आए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर और नोट। ठीक है, ये आपको देखना है ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो एक इस तरह से, इस तरह से बना लो राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल ए और ये एंगल बी और ये सी, ठीक है। एंगल बी 90 डिग्री है बी पे, तो यहां भी लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा ए सी क्या है, हाइपोटेनस को मैं लिखूंगा, ठीक है। और एंगल कौन सा लिया, ये ए लिया हमने, जो कोट ए दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी और ये ए बी क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, और एंगल ए हमने लिया है, ठीक है। इन सब बातों को आप समझ गए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 3 cot ए इक्वल्स टू है 4, तो कोट ए किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 4/3 हो गया। तो इस कोट ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद लगाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कोट किसका, ये तो tan है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बेस, और कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है मेरे पास, बेस तो ए बी है, यानी कि 4 हो गया ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास बी सी, और ये हो गया 3, ठीक है। चलिए पाइथागोरस लगा दो PGT से, पाइथागोरस में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, भाई यहाँ पे 3 रखा बी सी की जगह मैंने, और ये ए बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16। तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 25, और ए सी दोनों साइड का मैंने क्या कर दिया अंडर रूट, और ये हो जाएगा अंडर रूट 25। तो ए सी कितना हो गया 5 यूनिट्स, ठीक है। ए सी कितना हो गया मेरे पास 5 यूनिट्स आ गया, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। हमें चेक क्या करना है, तो यहाँ पे आप साइन ए कोस ए इन सब की वैल्यू निकाल लें और tan ए की भी वैल्यू निकाल लें। जो जो यहाँ पे गिवन है कोस ए साइन ए और tan ए की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। आइए देखते हैं क्या आएंगी वो वैल्यू। चलो इसको तो मैं वहां भी कर सकता हूँ, यहाँ कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले साइन ए निकालें। साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5, ये हो गया साइन ए, ठीक है। कोस ए निकालो ऐसे ही, कोस ए इक्वल्स टू कितना होगा, कोस ए क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। क्या बात सही है, बात तो सही है, ठीक है। 4/5 हो गया। अब निकाल लो tan ए, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC है यानी 3, और बेस कितना है 4, ये 3/4 हो गया। तो हमने इन सब की वैल्यू निकाल ली एक तो, ठीक है 3/4। अब इनको उस इक्वेशन में ले लो, कौन सा इक्वेशन है 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमने और इक्वल्स टू क्या था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर है या नहीं ये हमें प्रूव करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड।
लेने पर क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए की वैल्यू रखो 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस 9/16। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर लो इसको, 16 माइनस 9 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 और डिवाइड में 16। मतलब ये इस तरह से होगा, 16 में से 9 गया, कितना बचा, 16 में से 9 गया, कितना बचा भाई, 16 में से 9 गया, 7 बचा ना, 7/16 बचा, और यहाँ से 25/16, तो 16 से 16 चला जाएगा, ये क्या बचा 7/25, 7/25, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस टेन स्क्वायर, इसकी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आया 7/25। इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ऐसा आपका मन करे वैसे कर लो, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड कौन सी है भाई, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू क्या है 4/5 यहाँ से, तो इसको लिखो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 गया, कितना बचता है भाई, 16 में से 9 गया, ये तो 25 हुआ, 16 में से 9 गया 7 बचा। तो ये भी कितना आया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना है 7/25। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, मतलब लेफ्ट हैंड वैल्यू भी 7/25 और राइट हैंड वैल्यू बराबर है। तो ये क्या हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये ही हमें बताना था, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एकदम बिंदास क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 था भाई, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई बच्चों, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इन ट्रायंगल ए बी सी और एंगल बी क्या है, राइट एंगल है। तो ऐसे लिख दूं क्या मैं इसको, ये ए और ये बी और ये सी। ये बी को मैंने 90 डिग्री कंसिडर कर लिया, उसने बोला भी है बी पे राइट एंगल है। और tan ए क्या दिया है, tan ए इक्वल्स टू दिया 1/√3। इसका मतलब tan क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद लगाओ, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। तो tan ए, ये ए ले लिया मैंने एंगल, तो tan ए क्या होगा बद्री प्रसाद में, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है ना। तो BC क्या है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनियस AC, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको पता है। तो tan A ये है, तो tan क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि 1 तो परपेंडिकुलर हुआ, और बेस क्या हुआ √3। बात समझ में आई है, चलिए ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि tan A क्या हुआ BC ओवर AB इक्वल्स टू 1/√3 रख दूंगा मैं। तो AB कितना हो गया, अब मुझे तो ये निकालना है AC, क्योंकि PGT लगा दो। तो AC का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है, AB तो मेरा √3 का है, √3 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 1 का स्क्वायर। तो कितना आया 3 + 1 कितना आया 4। तो AC का होल स्क्वायर कितना आया 4, और यहाँ से AC कितना आया
√4 कितना हुआ 2 यूनिट्स, कितना हो गया 2 यूनिट्स। बात समझ में आई तो आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। चलिए देखते हैं क्या क्या निकालना है हमें, उन सब की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतने पे ही कर लेंगे। हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट पे क्या निकालना है, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले साइन ए निकालो। साइन ए, इसको एंगल मानो, साइन ए क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ए सी कितना है 2, तो परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस है 2। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ऐसे ही यहाँ से निकालो कोस ए, क्योंकि ये वैल्यू चाहिए मुझे। कोस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है √3 और हाइपोटेनियस है 2, तो कितना हुआ कोस ए √2/3। अब निकालो साइन सी, हमें साइन सी और कोस सी भी चाहिए, तो साइन सी इक्वल्स टू सी एंगल ले लो। साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, इस एंगल सी को मान के परपेंडिकुलर ये √3 और हाइपोटेनियस कितना है 2, ये निकाल रखा है। फिर निकालना है हमें कोस सी। कोस सी कितना हो जाएगा, कोस सी यही है, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 1 और हाइपोटेनियस है 2। तो इस तरह से हमने सारे वैल्यू निकाल लिए हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन लो और इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू देखो कहाँ पे, ये वाली 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू, और साइन कोस ए की वैल्यू कितनी √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2, ठीक है। अब इसको निकालो भाई, 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4, तो ये कितना हो गया 4/4, यानी वैल्यू कितनी आई 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई भाई 1, इसकी वैल्यू कितनी आई 1, ये निकाल दिया यहाँ पे 1, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आई 1 के बराबर आई। अब निकालो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कोस ए कोस सी, ये कह रहा है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू कितनी है, कोस ए की वैल्यू ये है √3/2, कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। तो यहां से क्या आ गया, √3/4 माइनस √3/4, तो ये कितना आ गया 0। ये कितना आ गया बच्चों 0, क्योंकि ये सेम सेम है, तो ये आ गया 0। इस तरह से हमने 9th क्वेश्चन भी कर लिया है बच्चों, 9th क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th और 11th बस ये हमारे पास यही क्वेश्चन रहे हैं, इनको हम कर लेंगे बस, फिर हमारा चैप्टर खत्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए ट्रायंगल PQR, PQR बना लो, इसको P लिख दो, इसको Q लिख दो और ये R। तो Q पे कितना है 90 डिग्री बना लिया हमने। PQR में क्या है, Q पे राइट एंगल है, तो राइट पे इस पे क्या है 90 डिग्री, Q पे 90 डिग्री है। तो PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो PR प्लस QR लिख दो, PR प्लस QR इक्वल्स टू कितना है 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और PQ कितना दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस हमें। ठीक है भाई, इसको हमने RQ को मान लिया X, और ये कितना हो जाएगा
आर क्यू को हमने माना x, तो ये हो गया पी आर प्लस क्यू। आर क्यू को क्या माना हमने x, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 25। तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर कितना है ये, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये सारा हमने सेंटीमीटर में माना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, तो क्या होगा पी आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी आर कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू कितना है एक्स स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर ये है, ये 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना का 25 का 625, ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 50x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। इस तरह सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट फिट के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो ये कितना आया माइनस 50x इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 625 और प्लस 25, तो माइनस 50x इक्वल्स टू 600 माइनस 600 और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 600, दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 50, इससे कटा तो 5 कम 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 12। x की वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर, तो x कितना है 12 सेंटीमीटर, x कितना आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया भाई, ठीक है। x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो आर पी कितना हो गया, आर पी इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से साइन पी निकाले, साइन पी ये पी है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 25 माइनस एक्स, तो साइन पी कितना हो जाएगा, साइन पी हो गया आर क्यू ओवर आर पी इक्वल्स टू 12 अपॉन 13, ठीक है। तो कोस पी कितना हो जाएगा, कोस पी क्या है पी क्यू ओवर आर पी कितना हो जाएगा 5/13, 5/13 और टेन पी क्या होगा, टेन पी इक्वल्स टू क्या होगा आर क्यू ओवर पी क्यू, आर क्यू कितना है 12 और पी क्यू कितना है 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या ऐसे होता है कि नहीं, टेंजेंट ऑफ एन एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए हाइप, तो tan क्या होता है, tan A क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद लगाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिखेंगे ना। तो tan क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनस तो यहाँ है नहीं भाई, अगर मैं ये ट्रायंगल बना लूं तो ये तो मेरा ए बी सी, अगर मैं ये एंगल लूं सी तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो ये इसका मतलब ये अनइक्वल हो सकता है, यानी कि ये फॉल्स है। ये क्या है, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन नहीं हो सकती, ये ज्यादा भी हो सकती है ना, तो परपेंडिकुलर भी ज्यादा हो सकता है और बेस भी ज्यादा हो सकता है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हुआ फॉल्स हुआ। अब सेकंड चलते हैं, sec A इक्वल्स टू 12/5 सम वैल्यू ऑफ एंगल A, तो ये भी क्या है, ये आपका ट्रू है, चूंकि 1/cos A क्या होता है sec A और ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, तो sec A क्या होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1, ये क्या होगा ट्रू आपका, ठीक है। फिर चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या कह रहा है, cos A इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ द एंगल A, तो इसका ये क्या है, ये फाल्स है, चूंकि कोसाइन A क्या होता है एब्रिविएशन होता है cos A, क्या है cos क्या होता है,
cos A एब्रीवेटेड होता है, तो ये भी फाल्स है आपका, ठीक है। इसको एक बार देख लेंगे आप, हो जाएगा ये। तो कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट A एंड A, नहीं ऐसा नहीं होता, ये भी फाल्स, ये भी फाल्स है। तो प्रोडक्ट थोड़ा ही होता है, ये A तो एंगल है भाई, इसका A क्या है, एंगल ही तो लेते हैं हम, तो ये एंगल है, ये भी फाल्स है। अब चलते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो क्या है, तो 4/3 तो ग्रेटर देन है, तो साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। साइन थीटा जो है 1 से ज्यादा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, ये फाल्स है भाई। साइन थीटा 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो अपर वैल्यू होती है वो 1 होती है वो, और लोअर वैल्यू -1 होती है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये भी फाल्स है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।